महाकुंभ मेले का दुख भरा इतिहास हम आप लोगों को बताते हैं। यानी कि 2025 से लेकर और पिछले कुछ सालों तक का जो इतिहास रहा है महाकुंभ मेले का, जिसमें इस बार भी नहीं भगदड़ में कुछ लोगों की मृत्यु हुई, पहले भी कुछ लोग मृत्यु का कारण बन चुके हैं। यानी कि पहले भी महाकुंभ मेले में कुछ लोग मृत्यु के घाट उतर चुके हैं। तो आइए जानते हैं, इस वीडियो में हम आप लोगों को बताएंगे कि 1954 में महाकुंभ में प्रयागराज में जो महाकुंभ हुआ था तो उसमें 800 लोग मरे थे। और फिर 1986 में हरिद्वार में जो कुंभ का मेला लगा था उसमें 200 लोग मरे थे। और फिर 2003 में जब नासिक में महाकुंभ का मेला लगा तो उसमें 50 लोग मृत्यु के घाट उतरे थे, मरे थे। तो बहुत पुराना इतिहास है महाकुंभ मेले का कि इस बार नहीं, पहले भी महाकुंभ मेले में मरते आ रहे हैं लोग। इसका कारण क्या है इस वीडियो में हम आप लोगों को बताएंगे। इसका कारण ये है कि जब महाकुंभ पहली बार लगा, यानी कि देवताओं के दुनिया में पहली बार जब महाकुंभ का मेला लगा, जब अमृत कलश से बूंद छलकी थी प्रयागराज में, तब उस बार जब महायज्ञ सबसे पहले जो यज्ञ किया था वो ब्रह्मा जी ने किया था। तो ब्रह्मा जी ने वो यज्ञ कैसे किया था? प्रजापति दक्ष जो थे तो उनके अनुरोध पर ब्रह्मा जी और भगवान विष्णु और भगवान भोलेनाथ उनकी अनुरोध पर प्रयागराज आए। और प्रजापति दक्ष जो थे तो उन्होंने एक यज्ञ का अनुष्ठान किया कि प्रयागराज में मैं यज्ञ करूंगा। तो भगवान भोलेनाथ को उन्होंने नहीं बुलाया था, प्रजापति दक्ष ने सिर्फ भगवान विष्णु और ब्रह्मा जी को ही बुलाया था। तो वहाँ पर भगवान ब्रह्मा जी और विष्णु भगवान के कहने पर भगवान भोलेनाथ आए थे। तो जब प्रयागराज आए और वहाँ पर यज्ञ शुरू हुआ तो राजा दक्ष बहुत क्रोधित हुए, क्योंकि उन्होंने भगवान भोलेनाथ को उस यज्ञ में नहीं बुलाया था। तो जब बहुत क्रोधित हुए तो उस क्रोध में देवताओं और असुरों से कुछ युद्ध हुआ, जिसमें भी कुछ लोग मारे गए थे। तो ये कहानी वहाँ से शुरू हुई कि महाकुंभ मेले में क्यों लोग हर साल मौत के घाट उतरते हैं। तो ये है इसका पुराना इतिहास। और फिर उसके बाद जब 2012 में महाकुंभ प्रयागराज में लगा, तब रेलवे स्टेशन पर भी कुछ लोग मरे थे, क्योंकि जो ट्रेन का कर्मचारी था, यानी कि जो ट्रेन बताता है रेलवे स्टेशन पर कि कौन सी ट्रेन किस नंबर पर कितने बजे आएगी, उसने कुछ गलत बोल दिया। उसके कारण भगदड़ मची और वहाँ पर कुछ लोगों की मृत्यु हुई। तो इसका कारण यही है कि महाकुंभ में अब से नहीं, त्रेता युग से चला आ रहा है कि महाकुंभ में कुछ न कुछ होता ज़रूर है। और 2010 में हरिद्वार में भी 100 लोगों की मृत्यु हुई थी महाकुंभ जब लगा था। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे एक और न्यू ब्लॉग में। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक करें, चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि ऐसी ही कहानी हम आप तक लाते रहेंगे। तो ये थी कहानी कि महाकुंभ दुख भरी कहानी, महाकुंभ मेले का दुख भरी कहानी जो है वो इस वीडियो में हमने आप लोगों को बताया। तो मेरा नाम संदीप राजपूत है और आप देख रहे हैं संदीप राजपूत ब्लॉग्स। हमारे इस यूट्यूब चैनल पर हम अनसुनी कहानी आप तक लाते रहते हैं, लेकिन ये कोई कहानी नहीं है, ये सत्य घटना है। और फिर 2025 में जो 144 साल बाद महाकुंभ लगा है, इसमें भी लगभग में 30-42 लोगों की मृत्यु हुई है। तो आप लोग ज़रूर इस वीडियो को लास्ट तक देखें। तो द्रौपदी को पांचाली क्यों कहते हैं, तो इस वीडियो में हमने आप लोगों को बताऊंगा कि द्रौपदी को पांचाली क्यों कहते हैं। द्रौपदी जो थी तो पांचाल देश की राजकुमारी थी और फिर उनका विवाह अर्जुन से हुआ था। और अर्जुन से होने के बाद फिर 5 पांडवों से उनका विवाह हुआ। फिर वो 5 पुत्रों की माता बनी
और पश्चिम व्रत रखने के कारण पांचाली उनको कहते हैं, द्रौपदी को। तो महाभारत युद्ध में जब भगवान श्री कृष्ण पांचाली की मदद कर रहे थे, पांडवों की मदद कर रहे थे, इस कारण पांचाली को, द्रौपदी को पांचाली कहते हैं। तो मिलते हैं किसी अगले वीडियो में।